नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 18 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स 1993 के तहत टूरिस्ट परमिट के अनुसार चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों को चलाने की अवधि के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा मोटर व्हीकल्स नियम 2025 माना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी शासन व्यवस्था में बड़े सुधार को मंजूरी देते हुए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नया अधिनियम वर्तमान में लागू हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 एवं हरियाणा नगर निगम की अधिनियम 1994 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ब्रांच नियम 2008 में संशोधन को मंजूरी दी गई और नियमों को हरियाणा सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ब्रांच संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार HCS मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है और वहीं जो कुछ कुल 600 अंकों के होंगे। और हरियाणा परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016 में बनाए गए उन नियमों में संशोधन किया है जिनके तहत सार्वजनिक सेवा वाहनों के माध्यम से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ऑपरेटरों या IT आधारित पैसेंजर एग्रीगेटर्स को एजेंट या प्रोमोटर के रूप में लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ये निर्णय भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए जिसमें 19 मंजूर किए गए। हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नज़दीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी अब NCR क्षेत्र में पेट्रोल या CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन NCR क्षेत्र में पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था
ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।